हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके चल रहे हैं। इस नए सेशन में हम आप लोगों को संविधान से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो उन सब के आधार पर आज हम पहला टॉपिक मौलिक अधिकार पर आप लोगों को कुछ हम थियोरेटिकल आप लोग को बताएंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा कि आप लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हमें मालूम है कि आप लोगों को कुछ याद भी होगा हुआ, संविधान को आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो अच्छे से पढ़ने के बाद जब तक आपका पीवाईक्यू सेशन नहीं होगा, जब तक आप एग्जाम का क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो उन सबको देखते हुए हम आज आप लोगों के लिए संविधान पे मौलिक अधिकार पर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन के पहले हम आप लोगों को कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट जो तथ्य है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में यह आपके भाग 3 में आता है। या मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? भाग 3 में आता है। और भाग 3 में आने के बाद जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है। अगर आर्टिकल पूछा जाए एग्जाम में तो 12 से लेके 35 तक पूछा जाता है। 12 से लेके 35 तक यह है। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कितने आर्टिकल हैं भाग 3 में, 12 से लेके 35 तक, और कौन से भाग मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और इसे मूल अधिकार भी बोलते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। उसके बाद यह जो भाग 3 है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आप लोग आंसर देंगे अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे मैग्ना संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसे संविधान का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा भी इसे संविधान का बोला जाता है। इसलिए मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, हमारे संविधान बने हैं, जब बना था, तो जो मौलिक अधिकार है, जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, कोई भी जीव, हम लोग को जो भी हैं इस पृथ्वी पर जैसे आते हैं, तो यह मौलिक अधिकार हम लोग को स्वतः मिल जाता है। हम लोग को यह मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाता है, किसी से लिया नहीं जाता है। तो इसे नैसर्गिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैसर्गिक। क्योंकि यह हम लोगों को स्वयं यह संविधान प्राप्त है। यह क्या है? नैसर्गिक है। तो भाग 3 में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, या नैसर्गिक है, मतलब जन्म से हम लोग को प्राप्त है। तो यह आपका जो मौलिक अधिकार है, यह कोई आपका हनन नहीं कर सकता है। आपका हनन मतलब कोई आपको जबरदस्ती, मौलिक अधिकार के नियम के तहत आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर कोई आप जबरदस्ती करता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपको जाने के लिए कुछ इसमें आर्टिकल भी बताए गए हैं। जैसे आप लोगों को अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 226 226 नंबर आर्टिकल से आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको 32 मतलब 226 आपको हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका यह कोई आपका जान नहीं हमारा मौलिक अधिकार यह हनन हो रहा है, या आपका कोई अवरोध कर रहा है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 मतलब 32 के तहत। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके जो मौलिक अधिकार है, जो भी हनन है, या आपके मौलिक अधिकार को विचार करेगा और देखेगा कौन कैसा आपका मतलब मौलिक अधिकार कैसा हनन हो रहा है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और यह जो मौलिक अधिकार है, इसमें 7 प्रकार के अगर मूल संविधान में पूछा जाए, या 7 प्रकार के इसमें अधिकार थे। इसमें 7 प्रकार के क्या थे? अधिकार थे। तो 7 प्रकार के जब अधिकार थे, अभी आप लोग को बताते हैं। तो 7 प्रकार में एक आपका संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो मौलिक का में एक संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। जब संपत्ति के संपत्ति एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया। यह आपके आर्टिकल नंबर 31 में था। कहाँ था? आर्टिकल नंबर 31 में था। अब इसे कहाँ पर रखा गया है? अब इसे 300 के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कहाँ? 300
के रूप में इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो संपत्ति के अधिकार है 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया, और कहां पर था, आर्टिकल नंबर 31 था, और इसे 300 कम में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का हटाने का अधिकार सरकार ने क्यों इसे हटाया, क्योंकि जैसे हम लोग को सरकारी सुविधाएं चाहिए, सरकारी सुविधाएं लेने के लिए सरकार को अगर कुछ निर्माण कार्य करेगी तो उसको जमीन भी चाहिए। तो कोई अगर व्यक्ति को यह अधिकार है कि संपत्ति का उसको अधिकार मिल जाता तो वह चाहेगा तो जमीन नहीं देगा, सरकार उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कहाँ जहां भी आप नजदीक हैं वहां जा सकते हैं। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 कम में रख दिया गया है। तो यह आपका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो इसके बाद एक संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद 6 अधिकार बचते हैं। पहला आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, पहला समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। यह जो समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आता है, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। उसके बाद दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपको 19 से लेके 22 तक आर्टिकल में मिलेगा। उसके बाद आपका तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है उसका भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह आपके आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 तक है। उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर, आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी आप धर्म को अपनाएंगे इसकी भी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपके आर्टिकल नंबर आता है 25 से लेके 28 तक, 25 से लेके 28 तक। फिर पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है यह केवल अल्पसंख्यक वर्गों को मिला है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह किसको मिला है, हमारे देश में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो उन सबको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मिला है आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 तक। और आपका अंतिम आता है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह मतलब है अगर इन सब में आपका कहीं भी हनन होता है आप आर्टिकल नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हमारे जानते होंगे जो भीमराव अंबेडकर हैं, BR अम्बेडकर साहब ने इसे क्या बोला है, भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या गया, संविधान की आत्मा है। क्या बोला गया, अंबेडकर साहब ने इसे क्या बोला, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा, संविधान की यह आत्मा है। क्या ये संवैधानिक उपचारों का, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान को लिखे हैं तो इन्होंने यह कहा है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके संविधान की आत्मा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इसी के आधार पर हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन लेके आएंगे PYQ में, आप लोगों को पूरा ब्रीफ जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, और भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार के रीट इसमें है, 5 प्रकार के रीट इसमें है, इन सबको आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के माध्यम से आप हम लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आर्टिकल नंबर 32 मतलब 6वां आप लोग को बताए थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या है, आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार के रीट हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट हैं। तो पहला आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसे हैबियस कार्पस भी बोला जाता है। दूसरा आता है परमादेश, परमादेश, और आपका तीसरा आता है प्रतिषेध, प्रतिषेध,
प्रोहिबिशन इसे भी बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण, इसको सेट्रियोरी बोलते हैं। और पांचवा आपका अधिकार परीक्षा, इसे क्यू वारंटो बोला जाता है, अधिकार परीक्षा। तो यह 5 प्रकार के रिट हैं सरकार के द्वारा 5 प्रकार के रिट हैं। तो इन सबको अगर कोई आपका संविधान का शोषण करता है तो 5 प्रकार के रिट द्वारा आप लोग को उसका उपचार मिलेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 32 में किसकी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बात होने पर या हाई कोर्ट, आप लोग को बताया आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत अगर कोई आपका हनन करता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय होता है या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, हम लोग के हर जिले में होता है। तो जो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। ये 5 प्रकार के रिट हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के तहत के प्रावधान है किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह दो नस्ल, धर्म, जाति और जन्म स्थान है। तो आप लोग पहला जो समानता का अधिकार है कौन है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में आप लोग को हम बताएं 14 से लेके 18 तक है। 14 में से 18 तक लोग ध्यान दीजिएगा। 14 में आपका है विधि का मतलब विधि सबके लिए एक समान है, विधि सबके लिए क्या है, समान है, विधि सबके लिए समान है। और 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान, इन के तहत आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आपका आर्टिकल नंबर 15 में है। और 16 में यह कहा गया है कि लोक नियोजन मतलब सभी के लिए सरकारी जो नौकरियां हैं सबको समान अवसर मिलेगा। एक फार्म हर कोई फार्म को डालता है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन आपका सिलेक्शन दिलाता है एग्जाम। अगर कोई एग्जाम देगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। 17 में आप लोग का अस्पृश्यता की अंत की बात की गई है, अस्पृश्यता की अंत की बात की गई है, अनटचबिलिटी मतलब जो अनटचबिलिटी है उसकी बात की गई है। और 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। 18 में उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है बिना सरकार के आदेशानुसार। तो उपाधियों का, लेकिन कुछ में छूट है, जैसे आप अपने नाम पे अगर डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं या वकील जैसे बोलते हैं। तो इसमें आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान किस बात में बात को, अनुच्छेद 15 में। इसका ऑप्शन सही होगा डी। और अनुच्छेद 16 में किसकी बात हुई है, लोक नियोजन की, आप लोग कौन बताएं। अनुच्छेद 17 में किस चीज की बात हुई है, अस्पृश्यता के अंत की बात हुई है। और अनुच्छेद 19 है आपके स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। और यह आप में 6 प्रकार की इसमें क्या है स्वतंत्रता है, अभी आप लोग को हम आगे बताते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण के अंतर्गत निहित है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा आर्टिकल नंबर 29 और 30, आर्टिकल नंबर 29 और 30 यह आपके आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो यह जो आर्टिकल 29 और 30 है, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, यह दोनों किसको, यह जो मिला है अल्पसंख्यक को बताया गया है, किसको, अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किसको मिला है, अल्पसंख्यक वर्ग को। तो हमारे देश में कितने अल्पसंख्यक लोग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारे देश में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। पहला आपका होते हैं पारसी, उसके बाद सिख और बौद्ध, और उसके बाद जैन, इसके बाद ईसाई, उसके बाद मुस्लिम, ये मुस्लिम। तो यह 6 प्रकार के हमारे देश में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो इन सबकों को क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 29 के तहत आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29 में यह बोला गया है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी जो इन सब, कोई भी हम माने इन सबको जो धार्मिक स्थल है उन सबका संरक्षण, या कहीं भी आप इन सब जो अल्पसंख्यक वर्ग है इन सबका भी एक धर्म होगा, एक जाति है, इन सबका संरक्षण इनमें कहा गया है।
और यह किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं। यह सब अल्पसंख्यक को भी कहीं भी सरकारी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया। और आर्टिकल नंबर 30 में यह बोला गया, यह सब जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने संगठन का भी निर्माण कर सकते हैं, अपने संगठन को बना, अपने धर्म की उन्नति के लिए अपने संगठन को बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में बोला गया। तो यह इसमें क्या पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक हित का जो संरक्षण की बात की गई आर्टिकल नंबर 29 में बात की गई है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 29। और आर्टिकल नंबर आपको 15 भी बताए थे, धर्म जाति नस्ल के आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 में लोक नियोजन भी आपको हम बताया है। और जो आर्टिकल नंबर 20 होता है इसमें आपका गिरफ्तार अपराध में संरक्षण की बात की गई है, अभी आप लोगों को हम बताएंगे आगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। अल्पसंख्यक की बात आ जाए तो आर्टिकल नंबर 29 और 30, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब रिट की बात आ जाए, कहीं भी रिट लिखा हो तो आपको आर्टिकल नंबर 32 याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 32, जिसे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, किसके कहा है, आर्टिकल नंबर 32। और कितने प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो अभी आप लोग को हम बताए थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा निषेध, चौथा उत्प्रेषण या इसे प्रतिषेध भी बोला जाता है, और 5वां एक होता है परमादेश। तो इसमें देखिए किसकी बात हो रही है, किसी कार्यालय में उस कार्य को करने रोकने के लिए जारी की जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस भी बोला जाता है। तो किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है, किसी व्यक्ति को अगर बंदी कोई अगर अधिकारी या कोई जेल का कोई जो थाने के कोई कर्मी होते हैं जो दंडात्मक अधिकारी कहे जाते हैं, अगर कोई आपको अगर गिरफ्तार कर लेता है तो गिरफ्तार होने के बाद आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आप सीधे 32 के तहत जा सकते हैं, हमने कोई अपराध किया ही नहीं, हमें क्यों जेल में रखा जा रहा है। तो इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण को आपको आदेश दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी जांच होगी क्यों आपको बंद किया जा रहा है। और आर्टिकल, और यह आपका पहला था। और दूसरा अधिकार परीक्षा जो है, अधिकार परीक्षा यह आपको क्यू वारंटो बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अधिकार परीक्षा क्या चीज है, जैसे कोई अधिकारी है, केवल यह सरकारी लोगों के लिए लागू होता है। यह किसको लोगों को लागू होता है, सरकारी कर्मचारी को लिए। सरकारी कर्मचारी जब कोई नौकरी गवर्नमेंट के जॉब में आता है तो उसको एक लिमिट काम दिया जाता है, जिस पोस्ट पर आप होते हैं वही आप काम करते हैं। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस की वर्दी पहनेंगे तो आप जो पुलिस के क्षेत्ररक्षण में काम होगा आप वही करेंगे, न कि आप डीएम के लेवल का काम करेंगे। तो वही जो मतलब जो आपको कहा गया काम मिला है वही आप काम करिए, आप जो काम आपके अधिकार में नहीं है वो आप काम नहीं करिए। तो यही इसमें पूछा जा रहा है, उस कार्य को करने को रोकने के लिए जारी की जाती है, उसका हकदार का अधिकारी नहीं होता है। जिस पद पर आप पोस्ट हुए हैं वही आप काम करिए। अगर आप दूसरे का पोस्ट का काम करेंगे, आप हुए हैं कांस्टेबल और दरोगा का काम करेंगे, तो यही आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछेगा क्योंकि आप कांस्टेबल हैं तो दरोगा का काम कैसे कर रहे हैं। तो यह किसकी बात हो रही है, अधिकार परीक्षा की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। और यह जो उत्प्रेषण है वो निषेधात्मक है। जो उत्प्रेषण होता है यह आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है, और जो प्रतिषेध होता है यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट को आदेश देता है। जैसे कोई मामला चल रहा है, कोई मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट में कोई अगर जजमेंट चल रहा है, जजमेंट में कोई त्रुटि हो रही है तो आप उत्प्रेषण के तहत आप रोक लगा सकते हैं कि उसमें त्रुटि हुई है। तो और एक होता है परमादेश, और एक 5वां होता है परमादेश, जिसे मैंडमस बोलते हैं। परमादेश आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो परमादेश यह होता है जैसे आप जिस पोस्ट के लिए आप पद मतलब आप जिस पोस्ट के लिए आपको चुना गया है, आप अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको परमादेश मिलेगा। अगर आप कांस्टेबल बने हैं, अगर आप ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो काम मिला है वही काम करिए। और अगर आप अपने काम को छोड़ के दूसरा काम करेंगे तो अधिकार परीक्षा के तहत पूछा जाएगा, आप अपना काम छोड़ के दूसरा काम क्यों कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा होता है, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार होता है।
स्वतंत्रता के अधिकार में आप लोग के आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक। 19 लेके 22 तक, इसमें 19 में आप लोगों का जो आर्टिकल होता है, इसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला होता है आप लोगों को स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला कौन सा है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता, या प्रेस की स्वतंत्रता, या आरटीआई की स्वतंत्रता। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और जो दूसरा है आपका, यह आता है सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे आप लोगों का कोई काम नहीं हो रहा, जैसे पुलिस का एग्जाम आप लोगों का कैंसिल हुआ था, आप सभा करने के लिए लखनऊ गए थे, तो यह सभा करने की स्वतंत्रता ही आर्टिकल में हम लोग को मिला हुआ है। और तीसरा आप लोगों का है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई संगठन या संस्था बना रहे हैं, तो आप जैसे कोई एनजीओ बना रहे हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार आप बना सकते हैं। और चौथा आपका है भारत के क्षेत्र में कहीं घूमने की स्वतंत्रता। अगर आपको लगता है कि हम भारत के क्षेत्र में कहीं गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाएंगे, तो ये आपका अधिकार, आप घूम सकते हैं। और पांचवा आपका आता है आवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी क्षेत्र में रह सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और छठवां आता है आप लोगों का व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 में आते हैं। और आर्टिकल नंबर 20 में आप लोग का आता है अपराध में संरक्षण। आपने कोई अपराध कर दिया, तो आपको अपराध में संरक्षण मिला हुआ है। अपराध में संरक्षण, जो अपराध में संरक्षण मिला है 3 प्रकार का है। पहला, अगर आप कोई अपराध कर दिए हैं, तो एक अपराध के लिए 1 सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए 1 सजा। एक अपराध करेंगे तो 1 सजा आपको मिलेगी, 1 सजा मिलेगी। और दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध के समय जो आपका कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। और तीसरा है आपको गवाह देने का हक है। आप अपना गवाह दे सकते हैं। तो यह आपके अपराध में संरक्षण। और आप यह देखिए, अपराधों के दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण किसमें प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 20 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। और आर्टिकल नंबर 19 बताएं। आर्टिकल नंबर 21 होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है? अभिव्यक्ति नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 होता है आप लोगों का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह आपके आर्टिकल नंबर 21 में आता है। तो आपका यह हो गया। और आर्टिकल नंबर 18 वाले हो जाते हैं उपाधियों का अंत की बात की गई है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 19 में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आप लोग को हम बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए 23 से 24 है। 23 से 24 क्या बताता है? यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार को बताता है। कोई आपका शोषण कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका आर्टिकल नंबर 23 से 24 बताता है। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या है? 23 यह बताता है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर। कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा पाएगा, और कोई भी व्यक्ति आपका तस्करी नहीं कर, मानव खरीद फरोख्त में आर्टिकल नंबर 23 में रोका गया है। और आर्टिकल नंबर 24 में है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को क्या होगा? आप जबरदस्ती काम कारखानों में या कहीं भी आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन 25 से 28 तक आप लोग को हम बताए थे, यह आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 से आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 14 से 18 आपका आता है समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार। और 19 से 22 आपका क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार डाट की आयु तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक, तो हम लोग को संविधान में एक मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 21 का ए, आर्टिकल नंबर 21 का ए जो है 86वां संविधान संशोधन 2002
2002 2002 में यह जोड़ा गया। इनमें क्या बोला गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक क्या होगी, बच्चों को क्या होगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो जो 6 वर्ष तक 14 वर्ष तक, तो कितने आयु तक पूछा गया है, तो आप लोग इसमें देखिएगा 6 भी है 14 भी, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए 14 वर्ष तक। तो यह 86 संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 तो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और यह आर्टिकल नंबर 21 का ए में कहा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में ... के अंतर्गत निहित है। जो मानव का दुष्व्यापार, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक, आर्टिकल नंबर 23 से 24 में जो है मानव के दुष्व्यापार के बारे में, इन शोषण के विरुद्ध अधिकार, या क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 23 के क्या आता है, मानव तस्करी या मानव दुर्व्यापार। आर्टिकल नंबर 23 में आता है मानव की तस्करी या दुर्व्यापार। और आर्टिकल नंबर 24 में आता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को कहीं भी आप जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। तो जो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 32, ऑप्शन नंबर 23, अनुच्छेद नंबर 23, और ऑप्शन आपका डी होगा। और 22 में क्या बोला गया, 22 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 में यह बोला गया कि गिरफ्तारी में संरक्षण बोला गया। और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 24 में यह बोला गया 6 से 14 वर्ष बच्चों को आप जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता बोला गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ... है। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप। तो 44 संविधान संशोधन क्या हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 44 संविधान संशोधन है आपका 1978 में हुआ था। और यह क्या हुआ था, आर्टिकल नंबर 31 के कानूनी संपत्ति का जो अधिकार था, इसे किसी में बदल दिया गया था, कानूनी अधिकार 300 क में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए कहीं आपका मेल खा रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। तो यही आपका ऑप्शन ए सही होगा, पहला ही ऑप्शन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या हुआ, हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था यह कहाँ पर रख दिया, 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित किसके अनुसार कानून जो होता है किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा पर ध्यान में दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। सरकार का शासन, विधि का शासन, शक्ति का शासन, राज्य का शासन। तो इसमें जो विधि का शासन होता है सभी को समान रूप से लागू होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या अभिप्राय है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके आर्टिकल नंबर 32 में आता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें 5 प्रकार के रिट आते हैं, 5 प्रकार के रिट आते हैं। और 30 नंबर 2 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें देखिए यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सीधे न्यायालय जा सकता है। कानून के समझ प्रत्येक व्यक्ति को समान है, जिसका अर्थ है कि देश के कानूनों के अनुसार सभी को समान सुरक्षा प्राप्त होगी। सभी भाषाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने स्वयं के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेंगे। भारत में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने और कहीं भी रहने का अधिकार है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 32 में अब बात की गई, कोई अगर आपका संविधान का मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय सीधे जा सकते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी को समान रूप से लागू होते हैं, यह विधि का जो है शासन होता है। तो निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो निवारक निरोध का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आर्टिकल नंबर आता है आपको 22 में। और निवारक निरोध का यह मतलब किसी भी व्यक्ति को अपराध वो नहीं किया है, अपराध के पहले ही गिरफ्तारी कर लेना, वो निवारक निरोध में आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी।
और आर्टिकल नंबर 26 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 26 में यह बोला गया है कि यह धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें आपका 25, 26, 27, 28, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 में यह बोला गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपका कोई भी धर्म का आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। और आर्टिकल नंबर 26 में यह बोला गया है कि आप कोई भी धर्म के लिए कोई संस्था बना सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। और आर्टिकल नंबर 27 में यह बोला गया है, सब में धार्मिक की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 27 में यह बोला गया है कि आप अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं और सरकार की उन्नत हो रही है, राज्य की उन्नत हो रही है, देश की उन्नत हो रही है, आपको टैक्स नहीं देना है। और आर्टिकल नंबर 28 में यह बोला गया अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको सामाजिक का मतलब धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। तो इसलिए आर्टिकल नंबर इसका किस अनुच्छेद निवारण आर्टिकल नंबर 22 में। तो ये आपका 25, 26, 25, 28 तीनों इसमें हम बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव जो प्रतिबंधित करता है, आर्टिकल नंबर आपका कौन सा होता है, आर्टिकल नंबर 15। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल नंबर 17 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें लोक नियोजन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 14 में आप लोगों को किसकी बात की है, विधि का समान शासन, मतलब सभी के लिए कानून बराबर है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, आर्टिकल नंबर डी। इसमें कौन सा आर्टिकल नंबर 15 होगा और डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। जो मूल अधिकार से संबंधित नहीं है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय अनुच्छेद मूल अधिकार आपका 12 से लेकर 35 तक आता है। तो इसमें 35 से कहीं बाहर जा रहा है तो आपका अनुच्छेद नंबर 40 आपका सी है, सही ऑप्शन होगा। तो यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वह वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जब बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 21 याद आ जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 ऑप्शन डी सही होगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें बात की गई है, आर्टिकल नंबर 21 में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 23 में आपका किसकी बात की है, मानव दुष्व्यापार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 में किसकी बात की गई है कि आप 6 से 14 वर्ष बच्चों को जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 22 है इसमें गिरफ्तारी में संरक्षण और निवारक निरोध में संरक्षण की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। तो जो हमारा मूल अधिकार है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 12 से लेकर 35 तक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और जो 36 से 51 तक है आपका डीपीएसपी बोला जाता है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह आपका क्या होता है, नागरिकता, 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। यह आपका भाग कितना, यह भाग आपका 2 है और यह भाग आपका 4th है, जो आगे हम आपको बताएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो हमारे यहाँ जो 18 है आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपाधियों का अंत की बात की गई है। 19 में किसकी बात की गई, कुछ आपको जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में की गई है। आर्टिकल नंबर 22 में आपका क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 22 और 22 में आपका निवारक निरोध और गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 21 आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 का ए आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। तो इसमें किसकी बात की गई है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा कैसी दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसको सरकार पैसा नहीं लेगा, इसलिए सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यह देखिए, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान से संबंधित है। तो जो निजता का अधिकार है आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 19 आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 20 आप क्या बताता है, 19 और 20 अपराध में संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत की बात की गई है।
जो आर्टिकल नंबर 21 है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह कैसी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें ही निजता की बात हुई है, इसमें ही निजता की बात हुई है। निजता की किसमें बात हुई? आर्टिकल नंबर 21 2017 में निजता शब्द इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में अगर आपसे पूछा जाए निजता शब्द कब जोड़ा गया, तो 2017 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका खुद दिख रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो संस्कार और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तो आपको किसमें है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके पूरा 18 तक आता है। और संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार यह आपका 29 और 30 में आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 86वें संविधान अधिनियम 86 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21A में जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों को सूची में शामिल किया गया है? तो मूल अधिकारों के रूप में आप लोग जो शिक्षा का अधिकार है, ऑप्शन ए खुद दिख रहा है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। जो शिक्षा का अधिकार है 86वां संविधान संशोधन जोड़ के जोड़ा गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अभी आप लोग को हम इसको पहले ही बताए थे, 86 संविधान संशोधन, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। तो आप लोग को बस थोड़ा सा लगा प्रश्न को देखना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सही होगा, आर्टिकल 21 का ए। तो यह किस आर्टिकल का 21 का 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो जो 32 में आप लोग जानते हैं, 32 की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट याद हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट याद होने के बाद इसमें कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको कोई आपको हनन होगा, कहीं आपका अवरोध होगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जो आपका क्या अवरोध हो रहा है? मूल अधिकार। कहीं आपका मूल अधिकार कोई अगर अवरोध कर रहा है, कोई आपका हनन कर रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका मिलेगा। ऑप्शन आपका 20 में सही है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपको आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक बताता है, और जो समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आपका 18 तक बताता है। संपत्ति का जो अधिकार है इसे तो हटा दी दिया, 31 में था, यह इसे हटा के कानूनी अधिकार में बदल दिया गया 300 क में। और कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने समय अपराध नहीं था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किस बात की बात हुई है? तो यह आपके आर्टिकल नंबर 20 में आता है, आर्टिकल नंबर 20 में आता है। आर्टिकल नंबर 20 में क्या बोला गया कि आपको अपराध में संरक्षण, आपने कोई जुर्म तो कर दिया, जुर्म में कर दिया तो आपको अपराध कर दिया, अपराध में आपको सजा मिलेगी। तो सजा मिलने के लिए आपको कुछ संरक्षण भी है कि आप नहीं कि आप मार ही दिए जाएंगे, ऐसी सजा नहीं दी जाएगी, इसके तहत नियम से सजा दी जाएगी। इसमें पहला यह बोला गया कि आप अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। पहला यह बोला गया अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो जो अपराध में जो कानून नियम है उसी के तहत सजा दी जाएगी, जो जरूर आपको 10 साल 5 साल बाद आपको यह सजा मिल रही हो। और दूसरा यह कहा गया एक अपराध के लिए केवल एक सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए केवल आपको यह एक सजा मिलेगी। और तीसरा यह बोला गया कि आप गवाह देने का आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो यह कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इनमें से कौन अपराध से नहीं है? तो आर्टिकल नंबर 20 आपसे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 20। और आर्टिकल नंबर 23 आप जो लोग जानते हैं 23-24 है मानव को दुर्व्यापार के लिए है। और जो 27 है यह कहा गया है कि
अगर आप धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य कर रहे हैं और सरकार की उन्नत हो रही है, धार्मिक से आपको लोगों को पैसा कमा रहे हैं, धार्मिक संगठन से आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 30, 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यक को मिला हुआ है। 30 में यह कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने खुद उन्नत के लिए अपना संगठन बना सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है मतलब मौलिक अधिकार मतलब नहीं है, मतलब 12 से लेके 35 तक कहीं भी आपका नहीं है। मौलिक अधिकार कितना कहाँ तक आता है? 12 से लेके 35 तक। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके 32 में आता है, और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार 131 में था, यह हटा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी मिल ही गया, ऑप्शन सी। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपके आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आता है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इनमें से भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? आर्टिकल नंबर कहाँ से आता है? आर्टिकल नंबर 19 से लेके आप लोगों को 22 तक आता है। तो 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उन 6 प्रकार को आप लोग देखिएगा। पहला क्या बोला गया? पहला यह बोला गया कि आप बोल सकते हैं, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। आपको कैसी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता है। और कैसी स्वतंत्रता है? आप बोल सकते हैं, आप बोलने की आपकी स्वतंत्रता है, आप बोलने का आपका हक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। दूसरा, आप सभा की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। तीसरा, आपका संगठन की स्वतंत्रता है, कहीं आप संगठन बना सकते हैं, कोई एनजीओ बना सकते हैं। और चौथा आपका आता है घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं। और पांचवा आपका आता है बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। और जो छठवां आता है आपके व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें देखिए वाक स्वतंत्रता किसमें है? ये तो आता है, इसमें शामिल नहीं है, यह तो आपको पहले में आता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आभास संरक्षण, आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को धर्म को बढ़ावा देना, ये आपका, इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सी आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से सी सही होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म का बढ़ावा, इसमें किसी भी धर्म के बढ़ावा के लिए बात नहीं की गई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? जो समता का अधिकार होता है और लोक नियोजन की बात हो जाए तो आर्टिकल नंबर 16 आपको याद होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आर्टिकल नंबर 15 में आप किसकी बात की गई है? यह आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 4 प्रकार के आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 आपके अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। आर्टिकल नंबर जो 14 है, यह आपके विधि क्या सबके लिए कानून बराबर होगा, विधि सबके लिए समान होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब की बात की जाए, प्राण एवं देही स्वतंत्रता या निजता, तो यह आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। जो अनुच्छेद 12 है आपके राज्य की परिभाषा को बताता है, राज्य की क्या होती है परिभाषा को बताता है। और जो अनुच्छेद आपका 22 है, यह आपके गिरफ्तारी में संरक्षण है, आपके गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण के बारे में बताता है। गिरफ्तारी में संरक्षण या निवारक निरोध में संरक्षण। और आर्टिकल नंबर 31 है आपके संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता तो आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं देही स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21, निजता की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो आर्टिकल नंबर 16 की बात की जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो आपका ये याद होना जाना चाहिए था, आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल कहाँ है, यह याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 16 की लोक नियोजन की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल नंबर किसकी बात की गई? आर्टिकल नंबर 18 में बात की गई। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में बात की गई है।
विधि के समक्ष समता आर्टिकल नंबर 14 में बात की गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया। मान लीजिए सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण उसके पदोन्नति से वंचित किया गया। इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कोई महिला है, उसका महिला होने के कारण उसकी पदोन्नति नहीं हो रही है, तो यह कैसी स्वतंत्रता है? यह किस प्रकार की स्वतंत्रता है, पूछा जा रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 15 में यह बोला गया, किसी भी धर्म, लिंग की बात की गई। जब लिंग की बात की जाए, लिंग में तब क्या आ जाते हैं? महिला और पुरुष। धर्म, लिंग, जन्म स्थान और किसकी बात की गई है? और धर्म, लिंग, जन्म स्थान और जाति। यह 4 प्रकार के किसी भी व्यक्ति से अगर आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 15 में जाएगा। और यह किसमें बात की गई है? समानता के अधिकार में बात की गई। आप किसी भी महिला को अगर उसका पदोन्नति का हक है तो उसको दिया जाना चाहिए जैसे पुरुष को दिया जाता है। तो यहाँ किसका उल्लंघन हो रहा है? लिंग का उल्लंघन हो रहा है। तो यह कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? आर्टिकल नंबर आपका ऑप्शन डी सही होगा, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मूल अधिकारों के हनन, जो आपका अगर मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय का मतलब यह होगा आप सुप्रीम कोर्ट। जब आपका आर्टिकल कहीं आपका हनन हो रहा है मूल अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 32 आपको के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये आपका 226 के तहत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान का मानव की तस्करी और जबरन श्रम। मानव की तस्करी बात आ जाए तो आपको 23 और 24 याद हो जाना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए। अगर श्रम की बात आ जाए, श्रम 23-24, 23 में किसकी बात की गई? मानव तस्करी और जबरन श्रम किसमें बात की गई? 23 में। और 24 में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को आप कारखानों में जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका 23। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 23। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यह बोला गया है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य खतरनाक रोजगार से संलग्न नहीं किया जाएगा। तो यह किसी भी व्यक्ति की जब 6 से 14 वर्ष तक कम आयु बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 24 को याद हो जाना चाहिए। 23 और 24 श्रम की बात की गई, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 19 में आप लोग जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का है। और आर्टिकल नंबर 27 अगर आप धार्मिक अनुष्ठान कोई भी सरकार की उन्नति, देश की उन्नति के लिए आप कोई धर्म की कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य के लिए आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? तो आप लोग जानते हैं 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। यह कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21 का ए जोड़ा गया। इसको तो संशोधन किया गया 2002 में, और कब कानून का हिस्सा बना? 2009 में। कानून का हिस्सा बना 2009 में, और लागू कब हुआ? 2010 में। लागू कब हुआ? 2010 में, और कानून का हिस्सा बना 2009 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध है। जब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग का अगर बात की जाए तो आपका समानता का अधिकार की बात हो रही है। समानता का अधिकार आपका किसमें है? चारों आपके समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जो 15 की बात की गई है, कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर आप भेदभाव
नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता की अंत की बात की गई, अनटचेबिलिटी, किसी से आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 14 में विधि का शासन, मतलब सभी के लिए कानून बराबर होंगे। आर्टिकल नंबर 16 में आप लोगों को किसकी बात हुई है, लोक नियोजन की बात हुई है, सबको समान अवसर दिया जाएगा सरकारी कार्य के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग डॉट डॉट के निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो आपका भाग 3 आता है, भाग 3, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। जो मूल अधिकार का वर्णन है आपके भाग 3 में वर्णन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। और आपका जो यह आपका भाग 4 है, यह आपका भाग 5 है, यह भी आपका भाग 6 है। तो अभी आप लोग भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से, और भाग 4 आपका किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 21 का ए है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल नंबर कैसा याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल नंबर 21। जब 21 की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22 आपका किसमें आता है, यह आपके आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है, इसमें आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहीं भी लिखा है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन आपका यह डी है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए में देखिए समानता का अधिकार है, 14 से लेके 18 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के संबंधित है। 15 मतलब समानता का अधिकार, 15 मतलब समानता का अधिकार। 14, 15, 16, 17, 18, या आपको कितने, या पांचों किसमें है, समानता का अधिकार में है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार में है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 19 और से लेके 22, 19, 20, 19 से लेके 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से लेके 24 तक है। और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो यह आपका आर्टिकल नंबर 21 का ए में है, शिक्षा का अधिकार। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान के 21 क को जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार से संबंधित है। तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए एक क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2001, 2003, 2002, 2004। तो यह 2002 सही होगा। 86 संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के अधिनियम से तहत जोड़ा गया है। जो मूल कर्तव्य है या कौन से संविधान संशोधन का अधिनियम जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य आपका 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1900 आपका यह 76 में जोड़ा गया। 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो मौलिक अधिकार के रूप में देखिए इसमें क्या सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, बी में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, सी में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, डी में संभाषण का अधिकार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सूचीबद्ध नहीं है, ऑप्शन इसका डी, यह सूचीबद्ध नहीं है। जो समानता का अधिकार है आपको किसमें आता है, 14 से लेकर 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर 22 तक आता है। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार आपका किसमें आता है, 29 से लेकर 30 तक। यह जो शिक्षा और संस्कृत है यह किसको प्राप्त है, अल्पसंख्यक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, अल्पसंख्यक को मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित है। भारतीय संविधान की आत्मा वर्णित है तो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने
आर्टिकल नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक जो उपचार अधिकार है इसे क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा है। क्या बोला गया? संविधान की यह आत्मा है। जब आत्मा की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 32 याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो किसमें है? मौलिक अधिकार में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? जो आपका भाग जो 3 है आपके किसमें है? मौलिक अधिकार में है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार में, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अब और जो आपका भाग 4 डीपीएसपी आगे आप लोगों को बताएंगे। भाग 2 आपका यह है, यह आपका राज्य की बात की गई। भाग 2 में आपके नागरिकता की बात की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाग 2 में किसकी बात की गई? नागरिकता की। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार? अभी आप लोग को बताए थे भाग 3 आपको मौलिक अधिकार में प्राप्त है, या भाग 3 में है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के कितने घंटों अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर आपका 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। 22 में किसकी बात की गई है? गिरफ्तारी में और निरोध, गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण। तो इसमें क्या हो गए, आपने कोई जुर्म कर दिया आप गिरफ्तार हो गए, आपने कोई जुर्म कर दिया तो आप गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तार होने पर पहला काम यह है कि आपको आप पूछेंगे कि किस कारण हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको क्या होगा, कोई आपको अधिकारी गिरफ्तार करता है, कोई पुलिस अधिकारी, तो आप पूछेंगे क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऑप्शन 2, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। जो मजिस्ट्रेट साहब को आपको 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, उपस्थित करना है। आने जाने के समय को छोड़कर, आने और जाने की क्या होगा, समय को छोड़कर आपको प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा यह है, आप अपना वकील खुद रख सकते हैं, आप अपना वकील, मनपसंद वकील आप चुन सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 22 में है। तो कितने घंटे? या 24 घंटे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, यहाँ 24 घंटा सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। संसद द्वारा अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो आप लोगों को आर्टिकल नंबर 21 से याद हो जाना चाहिए। जब 21 से याद हो जाएगा तो आपको 86 संविधान संशोधन 2002 भी याद हो जाना चाहिए। और जब यह भी याद हो जाए तो यह किस वर्ष पारित किया गया? या 2009 में इसे क्या किया गया? पारित किया गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से संबंधित है? जो मौलिक अधिकार हैं पारित करने का अधिकार है अमेरिका से। आप लोग को हम पहले ही बता दिया था, जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो भारतीय जो संविधान है 6 प्रकार के इसमें क्या है? मौलिक अधिकार शामिल हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार में आप इसमें 6 प्रकार आप लोग को बता दिए हैं, तो देखते हैं कहीं इसमें मैच खा रहा है कि नहीं। तो जो निजता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, भाषण का अधिकार है। तो देखिए इसमें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार तो मुख्य तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसमें 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार हैं वह उसमें से पूछा जा रहा है। तो संपत्ति का अधिकार है तो यह हटा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। निजता का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 21 है। और समानता का अधिकार आपका 14 से लेकर 18 तक आता है समानता का अधिकार। और भाषण का अधिकार आर्टिकल नंबर 19। अगर पूछा जाए भाषण का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 19 में आपको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। जब मौलिक अधिकार की बात आ जाए, भाग 3 कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जब बात आ जाए अमेरिका से लिया गया है तो कितना आर्टिकल है? 12 से लेकर 35 तक है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? अगर आप कहीं कारखाने में रोजगार करना चाहिए तो अनुमति आयु आपको 14 वर्ष तक होनी चाहिए। 14 वर्ष से कम आप
कारखाना में वो रोजगार नहीं कर सकते हैं। अगर 14 वर्ष से आप कम है तक 14 वर्ष से तक आप कम है तो आप रोजगार नहीं कर सकते हैं। कहाँ से बोला गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक या नींद आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता का अधिकार का मतलब निजता। निजता मतलब कोई आपका गोपनीय कोई कार्य आपका कोई बीच में अवरोध नहीं कर सकता है। तो गोपनीयता आपका किसमें आता है? मौलिक आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, या आप बोल सकते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, या आपका क्या है? मूल अधिकार है, निजता। तो आपका कोई अगर आप कोई प्राइवेसी में काम कर रहे हैं, निजता मतलब प्राइवेसी, तो भाग आपके किस में आता है? भाग 3 में आता है। या किस में आता है? भाग मौलिक अधिकार किस में आएगा? भाग 3 में आएगा। किस में आएगा? भाग 3 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार मतलब निजता, प्राइवेसी मतलब निजता। आर्टिकल नंबर किस में है? 21 में है। आर्टिकल नंबर 21 में कब जोड़ा गया? 2017 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2017 में। तो इसमें और ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसमें देखिए आपका कहीं आर्टिकल में को अब जो भी पूछ रहा होगा ऑप्शन में, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें तो पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य है, नागरिकता है, निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भारत राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो जनजातियों का विशेष प्रावधान का अधिकार है। भाग 1, भाग 4, भाग 3, भाग 5 है। तो इसमें आपका अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें देखिए आपका जो होगा इनमें भाग 4 आपका से ऑप्शन डी सही होगा। भाग जो 4 है यह राज्य आपको बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों विशेष प्रावधान बनाने का यह उसको अधिकार है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद है। जो मूलभूत अधिकार की बात आ जाए तो मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार वह आर्टिकल नंबर 12 से 35। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं था? जो है तो हेलो दोस्तों, मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत नागरिकों को मूलभूत अधिकार मतलब निजता का अधिकार, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। निजता मतलब भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं था। मतलब जब संविधान बना तो संविधान में जो निजता का अधिकार है यह नए शब्द नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? 2017 में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? 2017 में। किस में जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ा गया। और कहाँ है? मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकार में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जो मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, देश की रक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। जो देश की रक्षा का अधिकार है मौलिक मूल कर्तव्य है, आपका मूल कर्तव्य है, या आप इसे बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा का अधिकार आपका मौलिक कर्तव्य है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित किसी एक अधिकार नहीं है, डी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के लिए कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? जो मौलिक अधिकार की गारंटी है वह धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, व्यवसाय का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? आपका व्यवसाय का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली रिट मतलब हिबियस कार्पस। हिबियस कार्पस मतलब क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो यही पूछा जा रहा है। शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित देश जाने हेतु आपका अधिकार क्या है? हेबियस कार्पस। आपको आदेश देते हैं, आपको बंद प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। परमादेश रिट क्या है? परमादेश मैंडमस होता है। क्या होता है? मैंडमस। परमादेश क्या होता है? मैंडमस होता है। जो परमादेश है यह कब लागू होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। परमादेश जैसे आप
किसी पद पर चयनित हो गए, किसी विभाग में आपकी नौकरी लग गई, नौकरी में आपको कोई काम दे दिया गया, माना कोई आप कहीं भी स्टेशन मास्टर हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए तो आपको काम क्या है, गाड़ी को दौड़ाना। जब आप स्टेशन पे बैठ के आपको काम करना है, लेकिन आप कुछ और काम करने लगेंगे तो आप अपने कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को कर रहे हैं, तो ये आपका परमादेश है। तो परमादेश के तहत पूछा जाएगा आप अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन एम दिया गया, समझौता होना, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों को पालन कराना, व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना, सुनवाई की समाप्ति की मांग करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, किसी सरकारी निकाय में कर्तव्यों को पालन कराना। जैसे आप अपने सरकारी विभाग में अपने कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको आदेश दिया जाएगा आप अपने कार्य को, कर्तव्य का पालन करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत गिरफ्तारी का तरीका था या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। कौन सा वह रीट है, उत्प्रेषण, परमादेश, क्यों वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या होगा, गिरफ्तारी का तरीका आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर। अगर कोई आपको गिरफ्तार कर लेता है, किसी आप अपराध में अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं, किसी अगर अपराध में आप क्या हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, जब आप गिरफ्तार हो गए हैं तो अगर आप अपराध किए ही नहीं, आप गिरफ्तार हो गए तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका गिरफ्तार करने वाला अधिकारी होगा उससे पूछा जाएगा, किसके तहत पूछा जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत पूछा जाएगा, आपने क्यों इनको गिरफ्तार किया है, क्या इनका जुर्म था। अगर जुर्म सही होगा तो आप उनको पेश करना होगा, अगर आपको गलत गिरफ्तार किया गया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यही संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसको सामने पेश किए जाने, मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो आपको इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। परमादेश, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो परमादेश लागू होगा। क्यों वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यह बताता है आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी और दूसरे का पालन करने लगे, दूसरे का पालन करने लगे, अपना छोड़ दूसरे का कर भी रहे हैं तो दूसरे का भी आप नियम फॉलो करने लगे, किसी के दूसरे का भी काम करने लगे, तो वहां आपका कोर्ट क्यों वारंटो होता है। उत्प्रेषण या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। हमारा मौलिक अधिकार 12 से लेके कितने है, 35 तक है। 12 से लेके कितना है, 35 तक है। 12 से लेके 35 तक है, हर एक भारत के हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। लेकिन इसमें से पांच मुख्य केवल भारतीयों के लिए ही मौलिक अधिकार है। 5 मुख्य केवल भारतीय के लिए ही वह आर्टिकल है, केवल भारतीय के लिए। कौन सा, 15, 16, 19, 29, 30। यह जो 5 आर्टिकल हैं यह केवल ओनली भारतीय नागरिकों के लिए है। 5 में किसकी बात की गई, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन, मतलब यह केवल भारतीयों का, कोई बाहरी व्यक्ति आगे यहाँ फार्म नहीं भर सकेगा, कोई बाहरी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा। 19 में आपका किसकी बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 और 30 में अल्पसंख्यक की बात की गई है। तो केवल भारतीयों को कितने अनुच्छेद प्राप्त हैं, ये मुख्य रूप से 5 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30 यह आपको याद होना चाहिए। आजकल एग्जाम में यही पूछा जाता है। केवल देखिए, केवल 4 मूलभूत अधिकारों में से एक चयन कर रहे हैं, इन चारों में से एक चयन कीजिए जो केवल जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होता है। ये तो 4 किसको प्राप्त है, केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। इसमें से एक पूछ रहा है जो दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशों को दोनों। तो यह चारों छोड़ के इस ऑप्शन में जो अगला होगा वह भारतीयों और नागरिकों और विदेशों को भी प्राप्त है। तो 15, 16, 29 और 26, तो इसमें आपका 15, 16, 29 और 26 में ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब आपका 26 जो है यह भारतीय और नागरिकों को, विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों लोगों को भी प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारत के नागरिक को ही यह प्राप्त है। तो आज आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो आज यहाँ आपका जितना मौलिक अधिकार से जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चन को हम आप लोगों को रिपीट करा दिए हैं। यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। यह सब क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो इसमें से एक आपका थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं।
ये से वाला ऑप्शन। ये जो भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों विशेष प्रावधान बनाते हैं, या आपका भाग 3 में आता है, या आपका ये वाला गलत होगा, ये 6 लिखा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो आज हम आपकी क्लास को यहीं पर, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और यहीं पे आपको क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं। आज आपका टॉपिक कौन सा था? मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन थे आज हम लोगों को, आप लोगों को बता दिए हैं। अब ऐसे ही हर एक टॉपिक से हर एक नया जितने भी क्वेश्चन रहेंगे PYQ, हम आप लोगों को उसका रिवीजन कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करने का काम जरूर करिए, और कुछ समझ में ना आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का भी काम करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।